हमारे सभी सम्मानित गांव से आए हुए बुजुर्ग, सरपंच श्रीमती सुनीता देवी, वर्तमान पार्षद जोगिंदर पहलवान जी, पूर्व पार्षद श्री यशपाल रेडू जी, हमारी मुख्य अध्यापिका संतोष जी, हमारे सभी अध्यापकगण और जितने भी स्टेज पर विराजमान प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, नौजवान साथी सुरेंद्र जी चहल जी और जितने भी नौजवान साथी व प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में स्कूल के इस प्रांगण में पहुंचने पर आप सभी मेहमानों का भी और गांव वासियों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती टाइम देकर के हमारा मान बढ़ाया है, इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप जानते हो आज पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी राजकीय संस्थाओं में, जिला मुख्यालयों पर, राज्य की राजधानियों में झंडा फहराया जाता है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर परेड निकाली जाती है। हर साल ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको हम क्यों मनाते हैं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपका लूँगा। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी, लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देशवासियों ने लड़ी। अनेकों वीरों ने कुर्बानियां दी। एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, आप ये मत मानिए कि वो कोई फूलों की सेज थी, बल्कि वो कांटों का दामन था। देश के अंदर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ जो प्रबुद्ध चिंतनशील व्यक्ति थे वो रात को ये सोच रहे थे कि भाई आने वाली समस्याओं को हम कैसे पार करेंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, आज जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं वो उस वक्त नहीं थी। एक तरफ तो बंटवारा देश का, दूसरी तरफ गरीबी और एक शोषित और दबा हुआ वर्ग, लगभग 573 देशी रियासत, ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको सुलझाए बिना देश की आज़ादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो सबसे पहले भारत के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया। उन्होंने इस काम को बड़े धैर्य के साथ और कर्मठता के साथ पूरा किया। उसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या हमारे सामने थी कि भाई अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए कानून हैं, क्या वो भारतीयों के हित के लिए थे? तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई वो भारतीयों के हित के लिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वो सिर्फ भारत के शोषण के लिए बनाए थे। अपनी उन्नति के लिए उन्होंने जो कानून बनाए थे उसमें भारतीय या भारत देश का हित कतई नहीं था। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी था कि भाई उन कानूनों को बदल करके और देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें सबको समानता के
अवसर प्राप्त हो और दबा कुचला जो वर्ग है उसको ऊपर उठाया जा सके। इसके लिए प्रयास शुरू हुए। संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 93 सदस्य जो थे वो रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए थे और बाकी सदस्य जो है जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुन करके आए थे। 389 सदस्यों की इस संविधान सभा ने अपना जो काम था उनका, वो पहली बैठक उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं उसको अध्यक्ष बनाया गया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान लिखने का काम भी भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको बड़ी उत्सुकता के साथ और धैर्य के साथ जो है 2 प्रति संविधान की लिखी, एक हिंदी की और इंग्लिश की, जो आज भी हमारे संसद के सभागार में रखी हुई है। संविधान को बनाने में लगभग 114 बैठकें की गई और एक लंबे संघर्ष के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसको हम कानूनों का संग्रह कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि भाई इसको 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू किया गया। इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास था, क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करके और पूर्ण आज़ादी की मांग रखी गई थी। उस 26 जनवरी को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य का अर्थ ये था कि भाई जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाएगा या जनता द्वारा डायरेक्ट जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाएगा। कोई भी पद जो है पैतृक नहीं होगा, समानता के सबको अवसर मिलेंगे और देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। तो इस तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद एक कानूनों का जो संग्रह तैयार किया गया था, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और भारत को गणराज्य घोषित करके उस दिन से लेकर के आज तक जो है हम हर साल जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दूसरा, इस गणतंत्र पर्व को मनाने का हमारा उद्देश्य उन वीर शहीदों को याद करना है जिन्होंने भाई अपना सब कुछ बलिदान करके आज हमारे को ये आज़ादी दी है। इस आज़ादी को हमने संभाल के रखना है। हमारे जो कानून का शासन जो हमारे देश में स्थापित किया गया, उस कानूनों का हमने पालन करना है। इतनी अगर हम अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाते रहेंगे तो अवश्य ही हमारा देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर जाता रहेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई उन शहीदों की याद में हर वर्ष इसी तरह मेले लगते रहेंगे और शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष इसी तरह मेले लगते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।